और श्वसन तंत्र, ये तो सबको नचा ही रहा है। तो ये जो अभी जो प्राणायाम बताऊंगा, वो जिनको ब्लड प्रेशर होगा वो तो ना करना, ब्लड प्रेशर वाला करे तो धीरे धीरे करे, जिनको ये बताऊंगा प्राणायाम। इसको बोलता है भस्त्रिका प्राणायाम। ये खासकर श्वसन संबंधी जिनको, मतलब अब योगा गया, प्राणायाम बता रहा हूं, खासकर श्वसन संबंधी, श्वास लेने में तकलीफ पड़ रहा हो, और वात संबंधी जिनको जो कष्टदायक रोग आदि हो, एक ही है। दूसरा डायबिटीज जिनको बहुत हैरान कर रखा हो, कुछ ना लेना हो, जड़ी बूटी ना लेना हो, डॉक्टर का इंजेक्शन ना लेना हो, क्योंकि अभी बड़ा मुश्किल है कहना भी। मतलब कैसा है कि मैं सोचा कि दुनिया में सबसे सस्ता आयुर्वेद का इलाज होगा, ये ठीक होगा, पर बाद में पता चला आयुर्वेद वाला भी एकदम खींच के रखता है। बोलता है 5,000 का ये जड़ी बूटी, ये 18,000 पड़ता है, ये 21,000 है, ये 50,000, ये 1.5 लाख, पता नहीं कौन कौन से भस्मी बताते। इसलिए जय हो योगी राज, योगेश्वर कृष्ण की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, आपने विद्या दिया और ये लोग जल चढ़ा के भाग जाते तो आपकी कोई गलती नहीं, इनको पकड़ो। तो भस्त्रिका का मतलब है, इसको लिया गया, पता नहीं आप लोग लोहार के पास जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे। पहले चाकू को धार लगाने के लिए या गेहूं कटाई करने के लिए, हसिया आदि के लिए जब लेकर जाते थे लोहार के पास, तो देखा होगा आपने कि लोहार वो जो कोयला जला के रखता है उसके अंदर हथियार को रख देता है, यानी कुल्हाड़ी को रख देगा, फावड़ा को रख देगा, फिर उसके बाद एक डंडा ऐसा चलाता है और उधर गोल सा एक लेडर का बना हुआ ऐसा आवाज ऐसा देता है, तो उससे हवा आता है, और जैसे उधर से हवा आता है तो इधर जो कोयला है वो फपक से जल पड़ती, ऐसा करके। योगी ने सोचा ये तो जोरदार चीज है। यदि हिप्पोक्रेटस कहता था कि अंदर जितनी गंदगी हो उसको साफ करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं, मैं अनुसंधान कर रहा हूं, लेकिन भारत आता तो कोई ना कोई गुरु महाराज मिल ही जाते। उनको बोलते देख हिप्पोक्रेटस, बैठ शांति से, तेरे को मैं बताता हूं कैसे नस नाली कैसे साफ किया जाता। दूसरी तरफ आचार्य चरक भी किसी पतंजलि, अब उनके 200 वर्ष के बाद हुए महर्षि पतंजलि, और योगी जन को भी मिले भी कैसे भेज जाए, रहते तो हिमालय पे, कभी कभी भूले भटके कोई गुजरात में आ जाए तो उनको भी लोग हैरानी करते, बाकी तो ऐसा है। तो बोले मिले इनको भी नहीं तो फिर क्या किया जाए, तो बोले यदि इनको आचार्य चरक को मिल जाते और हिप्पोक्रेटस को मिल जाते तो बोलते रुको, ये फोफा साफ करने का एक तरीका मिल गया मेरे पास, सबसे बेस्ट है, प्राणायाम कही है, ये प्राणायाम किया जाए भस्त्रिका, यानी लोहार का, भाफी वाला। इसमें बड़े तेजी से करना पड़ता है। तो इसमें करने के लिए यहां पे रखे और बड़े तेजी से एक नाक से श्वास, पहले समझ लीजिए, एक नाक से श्वास बड़े तेजी से लिए छोड़े विदाउट स्टॉप, रुकना ही नहीं है, चलते जाना, चल ऐसे करते जाना। और दूसरी तरफ फिर उसको पलट के यही करते करते इस तरफ लाया, फिर इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ करते गए, फिर बड़े तेजी से इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ, यानी लिए छोड़े, फिर पलटी मार दिया, यहां से फिर इधर लिए, फिर यहां से इधर लिए, फिर यहां से इधर लिए, नॉन स्टॉप। डायबिटीज वाला ना कर, और ब्लड, ये डायबिटीज वाला करना, ब्लड प्रेशर वाला ना करना। और डायबिटीज वाला जिनको है, इंसुलिन ले लेकर थक गए हो तो भोलेनाथ का कहना तो मान लो, किशन कन्हैया का तो मान लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए, ये एक बंद किए और एक से, चेंज, अब दोनों से लो, दोनों से छोड़ो। ये तरीका 5 प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम को किया जाता है। इसलिए 5 प्रकार, देखो कैसा मन कितना शांत हो जाता है। हा, कोई रोको नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोकने वाला मत रोको, एकदम आनंद ले रहे, क्या है ऐसा करके, क्या है दीन दुनिया में क्या रखा है, ऐसा बस ताजगी जैसा। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पॉइंट नंबर 1, यानी इसको 5 भागों में कहा जा सकता है, A B C D E,
ए इस छिद्र से लिए और इसी छिद्र से छोड़े, बी इस छिद्र से लिए और इस छिद्र से निकाले, सी इस छिद्र से लिए और इसी छिद्र से छोड़े, डी इस छिद्र से लिए और इस छिद्र से निकाले, ई दोनों से लिए और दोनों से छोड़े। तो थोड़ा एक बार और देखें प्रैक्टिस। चेंज, 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 चेंज। इस प्रकार से बोलता है मन नहीं लगता है ध्यान में, भस्त्री का प्राण करके बैठे फिर कैसे ध्यान लगता है। गुरुजी बहुत विचार आ जाता है मन, अरे कोई विचार नहीं आएगा, पास से ट्रेन चल रहा होगा, छुक 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 कुछ ऐसा होगा। प्राणायाम करने के लिए सबसे मेन जो चीजें हैं, कभी भी प्राणायाम करो कहीं पर ये 2 उंगली को बेंड किया जाता है, 2 उंगली को ऐसा 2 को बेंड किया ऐसे, और ये 2 को खोले, ये ऐसा प्राणायाम का तरीका, ये बनता है नासिका मुद्रा, यानी जैसे हमारी नाक है हमने ऐसे बना लिया ये। और कोई भी प्राणायाम किया दुनिया का बिल्कुल यही कुछ ऐसा ऐसा किया तो बोलेगा ये किसी गुरु के पास नहीं जाता होगा, या गुरु भी ऐसा ही होगा, कुछ पता ही नहीं होगा। हा? तो ये और थोड़ा मतलब कहने को तो कह देता हूं कि कभी कभी जब भारत के योगी जन अमेरिका में जाते हैं और वही योगी कभी भारत में घूमते, तो अपने ही देश में वो विदेशी जैसा लगते हैं। वो बोलते हैं देख थोड़ा चीटी काट के बता, मैं भारत में ही हूं कि कहीं और हूं? बोलेगा नहीं नहीं स्वामी जी आप तो भारत में ही घूम रहे, पर ऐसा क्यों पूछ रहे? अमेरिका में घूम रहे तो बोले कहीं मैं अपना देश में तो नहीं आ गया? बोले क्यों भाई ऐसा क्यों? चिट्ठी काट के देख, नहीं नहीं आप अमेरिका में ही हो, आप अपने देश में नहीं अमेरिका में। पर स्वामी जी आप ऐसा क्यों पूछते? ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अमेरिका में 90% लोग योग कर रहे हैं, भारत के 99% डफोड़गिरी कर रहे हैं। तारे होते है रे आने जेल करी पटावी देने न करी बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया अमेरिका वाला बोलता है। अरे ऐसा को नहीं, पुराने गीत थे ईसा फीस न मूसा फीस, सबसे बड़ा पैसा फीस। तो अमेरिका वाला बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, शरीर ही स्वस्थ सबसे बड़ा धन है। और ये नहीं तो फिर क्या, यही गया तो किस काम का? लेकिन सबका हेल्थ तो देखो कोई मतलब बॉलीवुड का जितना डांसर है एक तरफ रख दिया जाए और भारत के लोगों को देख एक तरफ रख दिया जाए, सब डांस ही कर रहे, कोई पेट आगे लिए, किसी की कमर लटकी ऐसा करके चल रहा है। ये जितने बॉलीवुड का एक से एक डांसर है भारतीय लोगों को देख लिया जाए, लगता ही नहीं कि इनके ऋषि मुनियों का संतान है। कहा गया 3 ऋण तो सततः लोगों पे है, एक पितृ ऋण, एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण। बोला अगर देवता ऋण का तो चलो माई के मंदिर में जाके दीवा बाती चढ़ा लेते, पितृ का ऋण का तो क्या है, उसके बाप का कमाए हुए पैसे को तो उड़ा ही रहे, ये पितृ ऋण ही हो गया। ऋषि ऋण मानो ही नहीं इनको, बस पोस्टर में चिपका दो। आप लोग देश भारत ऋषि मुनियों न देश है, आप लोग ने कोई बराबरी नहीं कर सकता भाई। बराबरी कौन करेगा जब तुम वैसे उस योग होगे तभी तो। इसलिए वो संत जब अमेरिका में घूमते तो हर पार्क में योग करता हुआ नजर आता है, साधना करता हुआ नजर आता है, योगा वो सिखा रहे। और भारतीय लोगों को देखो, हमारा कमर दुखे से डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन नहीं लगा, बहुत दर्द दुखे, इंजेक्शन को कैसा करके चलते। तो इसलिए हेल्थ के प्रति सजग हो जाना ही धर्म के प्रति सजगता का, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास करता है। ऐसा